नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शिल्पी आप सबका संकल्प से सफलता के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम यहाँ पर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम आई दृष्टि की बुक के लेक्चर नंबर 9 को कवर कर रहे हैं। दैट मीन्स 1 to 8 लेक्चर्स आपके आ चुके हैं। ये प्रोग्राम आपका वैसे तो मंडे टू सैटरडे शाम को 5 बजे आता है, लेकिन इसको संडे को भी मैंने अभी फिलहाल कर दिया क्योंकि आपका 12 अक्टूबर को जो प्रीलिम्स है यूपीपीएससी का बहुत नजदीक है, इसलिए मंडे टू संडे तक आपका ये प्रोग्राम आएगा। और कब आएगा? ये शाम को 5 बजे आएगा। ठीक है। और आज अगर हम बात करें इस लेक्चर में, तो आप देखेंगे यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं। यहाँ पर आज हम देखेंगे कि योजनाएं जितनी भी इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस बुक में दी गई हैं, ऑपरेशंस और अभियान, ठीक है, जितने भी ऑपरेशंस है, अभियान है, उनको देखेंगे। और जितने सम्मेलन और समारोह है इस किताब में, आई दृष्टि की इस बुक में, उन सभी को आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट कवर कर लेंगे यहाँ पर। तो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक दो चीज और बता देना चाहती हूँ कि आप देखेंगे कि सुबह 10 बजे एक मेरी सीरीज आ रही है जिसमें आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड, ठीक है, आई दृष्टि की बुक पर बेस्ड एमसीक्यूज मैं वहां करा रही हूँ। डेली सुबह मंडे टू संडे आपको सुबह 10 बजे मिलेगी, तो जाके उसे जरूर करिएगा क्योंकि उसमें भी मैंने इन पर बेस्ड काफी सारे एमसीक्यूज करा चुकी हूँ। आई थिंक उसमें आज पार्ट 15 आया था, यानी कि 15 लेक्चर्स में अभी तक एमसीक्यूज के आपके सुबह 10 बजे लेक्चर में करा चुकी हूँ। कहाँ पर? संकल्प से सफलता के इसी यूट्यूब चैनल पर, तो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, ये देखिए आज का 15 लेक्चर में ये एमसीक्यूज का डाल चुकी हूँ वहां पर। इसके बाद अगर आप नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिसका नाम है संकल्प से सफलता। टाइप करेंगे तो मेरा फोटो बनकर आएगा। संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, इसको आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, सारे अपडेट्स मिलेंगे। ये मेरा इंस्टाग्राम ग्रुप है, इसको जरूर जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इसमें सारे अपडेट, सारे वीडियो लिंक्स इत्यादि, पीडीएफ, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा। मुझसे डायरेक्ट बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर आप आ सकते हैं। आइए हम मेन अपने आज के टॉपिक पर चलते हैं, जो कि हम यहाँ पर क्या कवर करने वाले हैं, अपनी योजना और परियोजनाओं को यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। तो आइए इसमें देखते हैं कि योजना और परियोजना की जो बात कर रहे हैं, देखिए एक सेकंड रुकिए। योजना और परियोजना की जो बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का पहला पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना लाई गई थी। देखिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, बस उसको हम हाईलाइट करेंगे ताकि वही आप पढ़ के जाएं। 5 सितंबर 2025 को किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद और सोनोवाल ने तमिलनाडु के वीओ चिदम्बरम बंदरगाह पर भारत के पहले पोर्ट आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट की परियोजना की शुभारंभ किया। अगर लागत की बात करें तो 3.787 करोड़ लागत से 10 nm 3 घंटा प्रति घंटा वाली इस पायलट सुविधा को ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठीक है, इसके अंतर्गत हम देखेंगे तो ये अब दूसरा देखेंगे कि महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना एक लाई गई है। तो आप ये देखेंगे कि कब लाई गई है, ये लाई गई है, किसके द्वारा लाई गई है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा द्वितीय स्रोतों से महत्वपूर्ण खनिजों के पृथक्करण और उत्पादन के लिए देश में पुनर्चक्रण, ठीक है, उनके रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करेगा, जो 1500 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन योजना है। और अगर योजना को देखें तो वित्त वर्ष क्या है? वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030 तक, ये इंपॉर्टेंट है। 6 वर्षों की अवधि के लिए इसको लागू किया जाएगा। तो कब से कब तक ले किया जाएगा, कब शुरू किया गया, ये देखना जरूरी है। भारतीय पहल क्या है? ये पहल जो है 100 कृषि खाद्य और कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स को क्या करेगा? सशक्त बनाएगा और नवाचार को बढ़ावा देगा और 2030 तक $50 बिलियन निर्यात लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगा। बात करें तो ये कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण की ने भारतीय पहल का शुभारंभ किया। तो भारतीय पहल किससे संबंधित है, यहाँ पर ये याद रखना है। ठीक है, निवेशक दीदी चरण 2 क्या है ये? तो ये यहाँ पर क्या है कि दीदी से याद रखना है, महिलाओं और महिलाओं की वित्तीय जागरूकता के लिए इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये हैदराबाद तेलंगाना में इसका शुभारंभ किया गया है। विधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण के द्वारा इन्होंने हैदराबाद तेलंगाना में निवेशक दीदी शुरू किया गया। किसके लिए शुरू किया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये यहाँ पर आप देखिए, इसका उद्देश्य क्या है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी गई है। कहां पर? बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत राज्य के हर परिवार से एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी और पहली किस्त के रूप में हर जिस भी महिला को इसके अंतर्गत चुना गया है उसको 10,000 रुपए, ठीक है, इसमें क्या है, 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। क्लियर है?
आगे बढ़ते हैं। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि के अंतर्गत योजना का पुनर्गठन और अवधि विस्तार किया गया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया गया है। देखिए 2024 से बढ़ाकर इसको 2030 तक कर दिया गया है। पहले तो ये चीज याद रखनी है। इसमें कुल परिव्यय राशि कितनी है? इतनी है। ठीक है, ये 2-3 चीजें बस इसमें याद रखनी है। और ऋण की प्रथम किस्त जो होगी 10,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई, और दूसरी किस्त को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया, और तीसरी किस्त को यहाँ पर 50,000 रुपए कर दिया। बस ये है। प्रोजेक्ट आरोहण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट आरोहण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने वर्टिस इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के सहयोग से टोल प्लाजा के जो कर्मचारी हैं उन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, उनके हायर एजुकेशन के प्रोजेक्ट आरोहण की शुरुआत की है। ये मैंने जो आपको पहले भी चीजें पढ़ाई हैं उसके अंतर्गत पढ़ाया है। और इसमें जो है वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 500 छात्रों जो जिनकी 11th क्लास के स्नातक अंतिम वर्ष में हैं, उनको 12,000 रुपए की वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। और हर प्रतिभावान छात्र को हायर एजुकेशन या फिर स्नातकोत्तर के तैयारी के लिए, ग्रेजुएशन की तैयारी के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, और 50,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। गया में विकास परियोजना का शिलान्यास, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। कोलकाता में विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, और 5200 करोड़ रुपए के अधिक लागत की कई विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इन्होंने 13.6 किलोमीटर लंबे नवनिर्मित मेट्रो नेटवर्क का उद्घाटन किया है। जेसोर रोड से नोआपाड़ा जय हिंद विमान बंदर मेट्रो रेल को हरी झंडी दी है। गीता भवन क्या है? इंपॉर्टेंट है। ये मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने नगरीय निकायों के गीता भवन की स्थापना की है। योजना 5 वर्ष के लिए, यानी कि 2025-26 से लेकर 2030 तक, याद रखना है, कंफ्यूजन नहीं रखना है इसमें, ठीक है, तक होगी। और गीता भवन निर्माण के विस्तार, संधारण और इसके अलावा निर्माण के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता राज्य प्रशासन द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? ये गीता भवन स्थापना क्यों की गई है? समाज में पठन पाठन की रुचि को बढ़ाना, उसमें जागरूकता पैदा करना, ठीक है, सर्व सुविधा युक्त बनाना, सबकी सुविधा के अंतर्गत इसको लाना, वैचारिक अध्ययन के इनके साथ साथ साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन भी इसके थ्रू मिलेगा। क्लियर है। अब यहाँ पर पुनौरा धाम मंदिर परिसर के समग्र विकास की बृहद योजना जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बिहार के सीतामढ़ी जिले में रख दी है। ठीक है, बस इतना है। तकनीकी शिक्षा में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना, ये जो मेराइट है ना, मीराइट है, क्या है ये? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन योजना को लागू को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इसके अंतर्गत 175 इंजीनियरिंग संस्थान और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान के साथ 275 टेक्निकल संस्थानों में गुणवत्ता और समानता और सुशासन में सुधार किया जाएगा। ठीक है, केंद्र क्षेत्र की ये योजना है, और इसमें 2025 से लेकर 2030 तक की अवधि में 4200 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। वाराणसी में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। पीएम ने 20वीं किस्त इसमें जारी कर दी है। जैसे अब कहाँ वाराणसी उत्तर प्रदेश में लगभग 2200 करोड़ रुपए का विकास कार्यों का शिलान्यास उद्घाटन होगा। राष्ट्रीय हरित विकास निगम एनसीडीसी, ठीक है, एनसीडीसी को अनुदान प्रदान के केंद्रीय ये क्षेत्र योजना है, और 2025 से 29 तक 4 वर्षों के लिए 2000 करोड़ रुपए को बजटीय अनुदान प्रदान किया गया है। याद रहेगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र में, यानी कि 2021 से 26 के दौरान चल रही जो केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, इसमें किसान संपदा योजना के लिए 6,520 करोड़ रुपए के लिए मंजूरी दी गई, और इसमें 1920 करोड़ रुपए का अतिरिक्त परिव्यय भी शामिल है। क्लियर है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है? ये प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण के लिए एक पहल की शुरुआत की गई, जिसका नाम है ज्ञान भारतम मिशन। इसके तहत क्या हुआ कि पूरे भारत भर में जो फैली 1 करोड़ से ज्यादा पांडुलिपियां हैं उनको संरक्षण दिया जाएगा और डिजिटलीकरण उनका किया जाएगा। ठीक है। थूथुकुडी में अलग विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जो है तमिलनाडु के थूथुकुडी में 4800 रुपए के लिए अधिक मूल्य का विकास कार्य का शिलान्यास दिया गया है, और इसमें 450 करोड़ रुपए की लागत से बने नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन यहाँ पर इस हवाई अड्डे पर किया जाएगा। स्पष्ट है। आगे बढ़े। इन्होंने देखिए इतना जो है इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। दुर्गापुर में विभिन्न विकास परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर में। ठीक है। इसमें क्या होगा? पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास किया, जिसकी लागत कितनी है? 1920 करोड़ है। ठीक है। और ये 132 किलोमीटर लंबी दुर्गपुर हल्दिया प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जो राष्ट्र को समर्पित है, भारत को समर्पित है। ठीक है, भारत को समर्पित है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें और चीजों को समझेंगे।
एक सेकंड रुकिए। हाँ, फिर प्रधानमंत्री ने दामोदर वैली कॉर्पोरेशन के दुर्गपुर स्टील थर्मल पावर स्टेशन, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन की अगर बात करें तो राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ठीक है। जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना, ये क्या है? गुजरात के जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना है। इसके साथ गुजरात विशेष रूप से जनजातीय समुदाय पर केंद्रित जीनोम अनुक्रमण पहल शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ADEETIE अदिति योजना इंपॉर्टेंट है। ये केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत हरियाणा में इसका शुभारंभ किया। तो कहाँ किया गया, याद रखना है। इसके अंतर्गत क्या है? MSME जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को जो है ऊर्जा दक्ष तकनीकों को अपनाने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करना है। और ये योजना विद्युत मंत्रालय की एक पहल है जिसे ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा लागू किया जाएगा। इस योजना का बजटीय परिव्यय कितना है? 1000 करोड़ रुपए है। ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री डोमेन जागरूकता परियोजना, ये क्या है? भारतीय नौसेना में समुद्री तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लाया गया है। और ये जो है परियोजना भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बेंगलुरु के साथ लाया गया है। और प्रेजेंट टाइम में इस परियोजना में नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क को NMDA नेटवर्क में उन्नत करने के साथ साथ AI सक्षम सॉफ्टवेयर को भी शामिल किया गया है। ठीक है। वी वाइस पहल क्या है? ये वी वाइस पहल, इसका पहले तो फुल फॉर्म समझिए, वाइस क्या है? वुमेन इन इनोवेशन साइंस एंड एम्पावरमेंट, ये जरूरी है, याद रखना है। और किसके द्वारा? ब्रिक्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज महिला सशक्तिकरण वर्टिकल ने महिलाओं को AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित जो और टेक्नोलॉजी के सेक्टर्स है उसमें और मजबूत करने के लिए एक नई वैश्विक पहल लाई गई है, वाइस। ठीक है। इसके बाद इसमें यहाँ पर आता है SPREE, ये क्या है आपका? स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद अनुसंधान विकास और नवोन्वेषण योजना जो है, इसमें क्या है? रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, अनुसंधान विकास और नवोन्वेषण जो है इस योजना को मंजूरी दी गई। 1 लाख करोड़ रुपए प्रावधान रखा गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के योजना के द्वारा इस नोडल का विभाग होगा, ये इस योजना का नोडल विभाग होगा। ठीक है। क्वाड 80 से ऑब्जर्वर मिशन जो है, ये क्वाड राष्ट्र, जैसे कि आपके क्वाड राष्ट्र कौन से हैं? QAD। ठीक है। भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। इसमें देखेंगे जो 2004 में आपकी वो सुनामी आई थी ना, उस दौरान इसको क्रिएट किया गया था। किसके किसके द्वारा? जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के द्वारा बेसिकली शुरू किया गया था कि भाई हम इसमें जो है जो यहाँ पर हिंद महाप्रशांत क्षेत्र में वहाँ के जो सुनामी आई थी उन लोगों की मदद करने के लिए, वहां पर बढ़ावा देने के लिए क्वाड एट शिप ऑब्जर्वर मिशन को है शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये मिशन। मिंगटन घोषणा के तहत शुरू किया गया है। पुणे मेट्रो रेल योजना में देखेंगे तो इसको इतने करोड़ की जो है राशि प्रदान कर दी गई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ये अभियान को क्रियान्वयन को 9 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 2016 में शुरू किया गया था। और ये अभियान हर महीने 9 तारीख को आयोजित होती है। इंपॉर्टेंट है। 2025 तक पंजीकृत स्वयं सेवकों के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्यों क्रमशः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। और इसमें क्या है? 2025 के लिए क्या है कि प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या के संदर्भ में शीर्ष 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश है। और ये अभियान का लक्ष्य क्या था कि उच्च जोखिम वाली जो गर्भ अवस्थाओं में की शीघ्र पहचान करना और प्रबंधन के माध्यम से माता और नवजात मृत्यु की दर को कम करना है। इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा जम्मू कश्मीर में नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए ये। और 4600 करोड़ रुपए की लागत और के लिए कई विकास योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री द्वारा काराकट में विकास परियोजना और उनका शिलान्यास लोकार्पण किया गया है बिहार के काराकट में। ठीक है। और चलिए इसमें नहीं इतना इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री द्वारा कानपुर में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जैसे कि कानपुर में मेट्रो रेल के चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक मेट्रो लाइन का उद्घाटन करना। ये खंड 2120 करोड़ रुपए की लागत से बना है और कानपुर में 83 करोड़ रुपए से अधिक लागत से निर्मित 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। आदर्श ग्राम कार्यक्रम क्या है ये? तो ये उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य के हर जिले में एक आदर्श संस्कृत ग्राम स्थापित किया, जिसे आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। बेसिकली उत्तराखंड मंत्रिमंडल के द्वारा वहां पर शुरू किया गया है। CSPGCL। ठीक है। इसकी पहली सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना लगाई गई है। इसका 15,800 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली, ये यानी कि 600 मेगावाट वाली 2, तो आप उसे गुणा करेंगे तो इतना आएगा। इस परियोजना का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव थर्मल पावर स्टेशन कोरबा पश्चिम में बनाया जा रहा है। ठीक है।
कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक परियोजना, तो ये नहीं चलिए आगे बढ़ते। सुकन्या समृद्धि योजना, इसके 10 वर्ष पूरे हो गए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2015 में शुरू किया गया था, 2025 हो गया, जिसके तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत की गई और अभी ये द हिंदू में 1 हफ्ते पहले चर्चा में भी था, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बीबीबीपी की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया था। महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों को बढ़ावा देने, लिंग भेदभाव को समाप्त करने और हम देखेंगे कि समाज में बेटियों के प्रति जो पॉजिटिव एक सोच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2015 में हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत यहाँ पर जन्म के समय लिंगानुपात जो है 2014 में 15 में 1000 पर 918 की तुलना वर्ष में 2023-24 में 930 लड़कियों के लिए, माध्यमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात 75.51% से 78% हो गया है, बढ़ गया है। और संस्थागत अगर प्रसव में देखें तो 61% से अब इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई है लड़कियों के जन्म में। ठीक है, मिशन मौसम क्या है? इसका जो है भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर इसका शुभारंभ हुआ, यानी कि 14 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ किया गया। उद्देश्य होगा इसको लाने का तो अत्याधुनिक मौसम निगरानी जो टेक्नोलॉजी है, प्रणालियां हैं, उनको विकास करना, उच्च रेजोल्यूशन वायुमंडलीय पर्यवेक्षण, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों का उपयोग करना है। ठीक है, बीमा सखी योजना की बात की जाए तो पानीपत हरियाणा से इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में महिलाएं जो कि जिनकी उम्र इतने से इतने वर्ष है उनको भारतीय जीवन बीमा निगम, ठीक है, LIC के एजेंट के रूप में कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। इस योजना के तहत महिलाओं को पहले साल में क्या होगा, हर महीने 7,000 रुपए से, दूसरे वर्ष से 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष से 5,000 रुपए देने के रूप में मिलेगा। इसके अलावा बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन भी प्राप्त होगा। तो एक अच्छी योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए। ठीक है, समझ आ गया है यहाँ तक? आगे बढ़ इसके बाद यहाँ पर हमने देखा जितनी भी योजनाएं थी, मैं अपनी बुक भी खोल लेती हूँ, उन सबको हमने यहाँ पर कवर कर लिया। ठीक है, ये पेज नंबर 183 से लेकर आपकी नई बुक में 186 तक है। फिर 186 पेज नंबर पर जब आप आएंगे तो वहां पर आपको ऑपरेशंस और अभियान दिखाई देंगे। आइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको कवर करते हैं यहाँ पर। जैसे युद्ध अभ्यास की बात की जाए 2025, तो ये किस किस के बीच में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास रहा है। कहाँ पर? मध्य फोर्ट वेनराइट में, अलास्का, यूनेस्को में आयोजित किया गया। अभ्यास अचूक प्रहार क्या है? इंपॉर्टेंट है, ये संयुक्त अग्नि अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। इसे भारतीय सेना के स्पीयर कोर और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा आयोजित किया गया। तो कौन कब हुआ है, किसके द्वारा आयोजित किया है, बस इतना ध्यान रखना है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए कभी कभी नाम बड़े डिफरेंट होते हैं, लेकिन आपसे इस प्रकार से ऑपरेशन से ना इस बार प्रश्न आएंगे, क्योंकि इस बार कई सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट 3 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री जो अमित शाह जी हैं, उन्होंने छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। जवानों को नई दिल्ली में सम्मानित किया है। बाइक स्टार 2025, तो इसमें ये मिस्र द्वारा यूएसए के सहयोग से आयोजित किया गया बहुपक्षीय अभ्यास है और इसे भारत की ओर से सशस्त्र बलों और मुख्यालय एकीकृत रक्षा स्टाफ 700 से ज्यादा कर्मियों ने भाग इसमें लिया है। क्या नाम है? ब्राइट स्टार अभ्यास मैत्री, इंपॉर्टेंट है ये। भारत और थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास का 14वां संस्करण है। ये मध्य उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया। भारत NCX, ये क्या है? इसे राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया और इसका थीम क्या है इस बार की? भारतीय साइबर स्पेस की परिचालन तैयारियों को बढ़ावा देना। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ मिशन, ठीक है, ये मध्य एक अभियान शुरू किया गया है आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा, याद रखना है। इसका वाक्य क्या है इस बार का? स्वच्छ स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिसका टैगलाइन है ना उसको जरूर देख लेना। एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान, ये जो है लक्ष्य रखा गया था 5 जून 30 से 2025 तक 10 करोड़ पेड़ लगाना। उद्देश्य क्या था? पर्यावरण के संरक्षण के लिए जन भागीदारी को बढ़ावा देना। साइबर सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, ये इसे हेडक्वार्टर्स इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के तत्वाधान में डिफेंस साइबर एजेंसी द्वारा आयोजित किया गया है। अभ्यास टाइगर क्लॉ क्या है? भारतीय वायुसेना और अमेरिकी वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास का पहला संस्करण, भारत में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आयोजित किया गया टाइगर क्लॉ, ठीक है। विकसित कृषि संकल्पना अभियान, तो ये अभियान का उद्देश्य देश भर के 1.5 करोड़ से ज्यादा किसानों 1.5 करोड़ से अधिक किसानों तक पहुंचना और उसे सीधे संवाद करना। और ये राष्ट्रव्यापी अभियान औपचारिक रूप से पूरी उड़ीसा में शुरू किया गया, तो याद रखना है। मानवीय सहायता और आपदा राहत जो है HDR अभ्यास, ये आप देखेंगे राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच माफिला खुशी एटोल
मालदीव में आयोजित किया गया है। मेघालय 25। भारतीय नौसेना और मौसम विज्ञान समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी का तीसरा संस्करण है, नौसेना नई दिल्ली में शुरू किया गया है। एनईओकॉस जो है वायुसेना द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास ग्रीस के एंड्रोमेडा एयर बेस पर आयोजित किया गया है। अभ्यास प्रचंड प्रहार जो है ये त्रिसेवा है, एकीकृत बहुक्षेत्रीय युद्ध है जो अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में आयोजित किया गया है। ठीक है, ये जोधपुर में आयोजित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर और देखते हैं, सागर कवच क्या है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में आयोजित किया गया है। अभ्यास कोमोडो ये इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा बाली और इंडोनेशिया में आयोजित किया गया है। इसमें भारतीय नौसेना का जहाज INA शार्दुल और लंबी दूरी के समुद्री निगरानी P-8I विमान ने इसमें भाग लिया है। ट्रोपेक्स क्या है? भारतीय नौसेना का थिएटर लेवल ऑपरेशन एक्सरसाइज है, ये हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया इसको देख लेना है। इसके बाद आपका आ जाता है भारतीय तटरक्षक बल के राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसको हम SAREX, ठीक है, SAREX के नाम से जानेंगे, कोच्चि केरल में हुआ है। विनवेक्स की बात करें तो वियतनाम और के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण है, जिसमें अंबाला चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया। वज्र प्रहार क्या है? भारत और अमेरिका स्पेशल फोर्सेस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास था, जो 15वां संस्करण है। अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया है। सैन्य प्रशिक्षण, ये अभ्यास MPX देख लीजिए, ये भारतीय नौसेना और जर्मन नौसेना के बीच हिंद महासागर में हुआ है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व किया है विध्वंसक INS दिल्ली ने। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसी पेज पे आप आएंगे, पेज नंबर 187 पर, तो देखेंगे कुछ आयोग और समितियां दी गए हैं, उनको हम फटाफट से यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल आदिवासी आइकॉन बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी मनाने के लिए समिति ये बनाई गई थी। ठीक है, ये 3 उच्च स्तरीय समिति है, प्रधानमंत्री मोदी ने इस समितियों के अध्यक्ष रहे, तीनों समितियों के। ठीक है, कोचिंग संस्थानों पर छात्रों की बढ़ती निर्भरता, प्रवेश परीक्षाओं की निष्पक्षता के लिए जांच बैठाई गई थी। समिति है ये शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में की गई थी। मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सुधार सूचकांक के रूप में एक समिति की रिपोर्ट ली गई है, जिसके मामले में भारत सरकार के कंज्यूमर्स मामले विभाग के सचिव निधि खरे को सौंप दी गई है ये। ठीक है, और 2024 में अपर सचिव भरत खेड़ा की अध्यक्षता में समिति का गठन किया। 2025 में जो है सचिव निधि खरे को ये सौंप दी गई है, और इसकी सिफारिश है कि सुधार साध्यता सूचकांक को बिक्री खरीद के स्थानों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर और पैकेज्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर QR कोड के रूप में प्रदर्शित किया जाना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स को इसकी जानकारी रहे इसमें क्या चीजें हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंडों में संशोधन के लिए एक समिति तैयार की गई थी। ठीक है, एक समिति तैयार की गई थी, इसको मैं अपनी बुक में ओपन कर लेती हूँ। हाँ, तो ये है युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय में संयुक्त सचिव कुणाल की अध्यक्षता में की गई है। ठीक है, इसके बाद नए आयकर विभाग 2025 की जांच के लिए एक समिति लाई गई है, जो कि ओम बिरला द्वारा लाई गई थी, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ओम बिरला द्वारा गठित की गई थी। और ये इस समिति के सभापति भारतीय जनता पार्टी के सदस्य वैजयंत पांडा है। ठीक है, शंघाई सहयोग इंपॉर्टेंट है ये इस बार, SCO, इसकी बैठक जो है व्लादिवोस्तोक रूस में आयोजित की गई है। ठीक है, इसकी बैठक व्लादिवोस्तोक रूस में की गई है। दूसरा इंडिया मेडटेक एक्सपो क्या है? ये भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका विषय क्या था? भारत वैश्विक मेडटेक विनिर्माण केंद्र, समाधान आधारित इंजीनियरिंग के लिए किंतु किफायती है। ठीक है, और ये नोवा इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है यशोभूमि कनेक्शन सेंटर द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। परिवर्तन के लिए नवाचार इसका मुख्य विषय क्या है याद रखना है। इसका आयोजन किसने किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? दूरसंचार विभाग और सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। ठीक है, अब हम 17वां CII ग्लोबल मेडटेक शिखर सम्मेलन 2025 देखते हैं। इसका विषय ध्यान रखना है, नई दिल्ली में हुआ था। एक स्वस्थ भविष्य के लिए नवाचार, वैश्विक प्रभाव के लिए चिकित्सा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाना। अब यहाँ से याद रखना, भारत में निर्माण, विश्व के लिए निर्माण। ठीक है, अब भारत में निर्माण, विश्व के लिए निर्माण क्या है ये याद रखना, क्योंकि इतना लंबा ना पूछ के सीधे यही पूछ लेंगे, कंफ्यूज कर सकते हैं। भारत अमेरिकी व्यापार सम्मेलन ये देखेंगे, उसका विषय था क्रिएटिंग अ शेयर्ड कोऑपरेशन फ्यूचर। ठीक है, ब्रिक्स CCI हेल्थ केयर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। मुख्य विषय था इसका ब्रिजिंग ट्रेडिशन एंड इनोवेशन। ऑल इंडिया स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की बात की जाए तो ये दिल्ली विधानसभा नई दिल्ली में हुआ है, और इसमें स्वतंत्रता सेनानी वीर बट्टल भाई पटेल जी के केंद्रीय विधानसभा के पहले निर्वाचित भारतीय स्पीकर के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको आयोजित किया गया था। ठीक है, ये विश्व रोबोट सम्मेलन 10वां है ये, और 5वां आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2025। इसका मुख्य विषय है युवाओं को जोड़ना, हमारे भविष्य को आकार देना है। इसके बाद भारत स्टील 2026, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस्पात मंत्रालय द्वारा इस्पात इकोसिस्टम
अच्छा। एक सेकंड, ये आपका और वही मैं सोचूं कि चलो ये हम जो कर रहे थे सम्मेलन समारोह है, ठीक है, कोई बात नहीं। भारतीय स्टील 2026 को याद रखना है, इस्पात मंत्रालय द्वारा आयोजित इस्पात इकोसिस्टम का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सह प्रदर्शनी है और ये मुख्य कार्यक्रम इसका भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अब इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, सम्मेलन समारोह में जो देख रहे हैं। 27वां सरस आजीविका मेला ये कहाँ पर हुआ था? मेजर ध्यानचंद्र राष्ट्रीय स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ है। शिल्प समागम मेला अगर हम देखें तो मेला देखें बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया। ये मेला फ्रीडम पार्क में किया गया है और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ट्यूलिप ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम के सहयोग से किया गया है। 16वीं भारत सिंगापुर रक्षा कार्य समूह की बैठक ये सिंगापुर में हुई है और इसके राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने पर दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और बढ़ावा देने की सहमति की है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया है नई दिल्ली में और मुख्य विषय है रिवैम्पिंग स्पेस रिक्लेमिंग वॉइसेस। इसका आयोजन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एनएचआरसी द्वारा किया गया है। 22वां राष्ट्रीय पुस्तक सम्मेलन ये बलरामपुर गार्डन लखनऊ में आयोजित किया गया है। ठीक है, बलरामपुर उसमें गार्डन लखनऊ में आयोजित किया गया है। इसमें आगे देखते हैं फेथ कॉन्क्लेव जो 2025 में हुआ है, इसका मुख्य विषय क्या रहा है? ये नई दिल्ली में हुआ है। इनक्रेडिबल टूरिज्म इनक्रेडिबल इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय संगोष्ठी मापिकी मापिकी 2025 क्या है? इसका मुख्य विषय क्या है? मापन हर समय हर व्यक्ति के लिए। ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक विकास के लिए दूसरा विश्व शिखर सम्मेलन ये आपका दोहा कतर में आयोजित हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एस स्वामीनाथन राष्ट्रवादी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन इसका ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। मुख्य विषय एवरग्रीन रेजोल्यूशन द पाथवे टू बायो हैप्पीनेस। ठीक है, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव नई दिल्ली में किया गया है। सतत विकास उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच इसका विषय क्या रहा है? ये न्यूयॉर्क यूएसए में हुआ। 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडे जो है ना 17 एसडीजी 17 गोल्स जो है 2030 तक उनको अचीव करने का रखा गया है। इसके सतत विकास लक्ष्यों के लिए टिकाऊ समावेशी एक्सक्लूसिव यानी कि टिकाऊ सतत समावेशी विज्ञान आधारित और साक्ष्य आधारित समाधानों को आगे बढ़ाना ताकि कोई भी पीछे ना छूटे। रामसर कन्वेंशन के लिए अनुबंधकारी पक्षों के सम्मेलन की 15वीं वैक्टर यानी कि कॉप 15 याद रखना है। जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित हुई है, याद रखना है। ठीक है, जिम्बाब्वे के विक्टोरिया फॉल्स में आयोजित हुई है। इसके बाद आ जाता है वथिरई महोत्सव। ये तमिलनाडु के गंगई कोंडा चोलपुरम में आयोजित किया गया है। इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती के अवसर पे हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये विशेष उत्सव राजेंद्र चोल प्रथम के दक्षिण पूर्व एशिया के समुद्री अभियान के 1000 वर्ष पूरे होने में के कारण ये गंगोई कोंडा चोलपुरम मंदिर के निर्माण की शुरुआत का भी स्मरण कराता है, उसको याद कराता है। इसके उपलक्ष्य में ये काफी एक शानदार उदाहरण प्रस्तुत करता है जो कि चोल वास्तुकला का बहुत अच्छा एक जो एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करता है। 20वां एशिया मीडिया सम्मेलन ये आपका कंबोडिया में हुआ है। ऊर्जा वार्ता की बात करें तो देश के प्रमुख अपस्ट्रीम ऊर्जा सम्मेलन ऊर्जा वार्ता का दूसरा संस्करण जो कि भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। मुख्य विषय क्या है? सहयोग नवाचार और तालमेल। मुख्य विषय सहयोग नवाचार और तालमेल है। ठीक है, शॉलिकॉन की बात की जाए तो ये नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक तियानजिन चीन में संपन्न हुई है। डॉक्टर एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया, विदेश मंत्री रहे हमारे, मतलब अभी हैं। 58वीं आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक जो समावेशिता और सततता इसका मुख्य विषय है। 9वां ओपेक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आपका कहाँ हुआ है? ये ऑस्ट्रिया वियना में हुआ है। मुख्य विषय है चार्टिंग पाथवेज टुगेदर टू फ्यूचर ऑफ ग्लोबल एनर्जी। ठीक है, भारतीय समुद्री निवेश बैठक आपकी लंदन यूके में हुई। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आईएमओ जिसको कहते हैं, इसका 134वां सत्र था यूके लंदन में आयोजित हुआ है। इसका मुख्यालय एक्चुअली आईएमओ का कहाँ है? यूके लंदन में है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा और हम इसको देखते हैं, कुछ चीजें जो है हमारी इसमें कवर होनी है। जैसे कि यहाँ पर बोल रहे हैं कि एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए की 7वीं क्षेत्रीय समिति की बैठक 2025 में कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुई। इसका मुख्य विषय क्या है? विविधता और अवसर के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना है। ठीक है, नियंत्रक सम्मेलन 2025 की बात की जाए तो इसका आयोजन रक्षा लेखा विभाग के द्वारा किया जाएगा। मुख्य विषय है रक्षा वित्त और अर्थशास्त्र के माध्यम से वित्तीय सलाह भुगतान लेखा परीक्षा और लेखांकन में परिवर्तन है। 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन डीसी यूएसए में आयोजित की गई है। क्वाड के सदस्य देश कौन से? इस बार क्वाड इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के विदेश मंत्री और यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भाग लिया है। ठीक है,
आसियान भारत क्रूज वार्ता में अगर देखें तो चेन्नई बंदरगाह पर एमवी एक्सप्रेस में आयोजित की गई है। एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हम देखा था कहाँ पर हुई है, किंगदाओ में आयोजित की गई है। रक्षा मंत्री अपने राजनाथ सिंह ने इस बैठक में का प्रतिनिधि के रूप में मंडल में भाग लिया है, नेतृत्व किया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा वैज्ञानिकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये आपके हैदराबाद में हुआ है। मुख्य विषय क्या है? दूरदर्शी लोगों का संगम, वैश्विक परिवर्तन के लिए विज्ञान को सशक्त करना। ये देखिए सीधे सीधे टॉपिक है, इसमें कुछ समझने जैसा कुछ नहीं, बस पढ़ते जाइए, अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में फिट होगा। ठीक है, भारत मध्य एशिया वार्ता की चौथी बैठक आपकी नई दिल्ली में हुई है। जयशंकर प्रसाद ने इस बैठक में अध्यक्षता की है। उस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया। 11वां विश्व संचार मंत्रियों की बैठक ये ब्राजील में आयोजित की गई है और इसका विषय है यूनिवर्सल एंड मीनिंगफुल कनेक्टिविटी, स्पेस सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डिजिटल इकोसिस्टम। बहुत बड़ा है, शायद ना भी पूछे। ठीक है, 9वीं ब्रिक्स ये हो गया। नीति आयोग की राष्ट्रीय परिषद की 10वीं बैठक 2025 ये भारत मंडपम नई दिल्ली में हुई है और मोदी जी ने इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। इसका थीम क्या है कि विकसित भारत @2047 के लिए विकसित राष्ट्र। इंपॉर्टेंट है, देख लेना है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य सभा 2025 में 78 हुई है, वो स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई है स्वास्थ्य के लिए एक विश्व के रूप में। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 ये सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। सागरमाथा संवाद की बात की जाए तो काठमांडू नेपाल में किया गया। मुख्य विषय क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का विषय। ठीक है, इसके बाद आपका 7वां ऊर्जा भविष्य को स्वरूप देना, चुनौतियां और अवसर, देहरादून उत्तराखंड में आयोजित किया गया। मुख्य विषय है किफायती ऊर्जा और रसायनों के साथ एक सतत भविष्य को बढ़ावा देना। इंडिया स्टील की बात की जाए तो एग्जीबिशन सेंटर मुंबई में इसको आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय अगर हम देखेंगे तो इसका मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है कि आपका शेपिंग द फ्यूचर ऑफ स्टील, ड्राइविंग कैपेसिटी ऑगमेंटेशन, सस्टेनेबिलिटी, डिजिटाइजेशन एंड डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की 15वीं बैठक ब्राजील में आयोजित हुई। इसका मुख्य विषय ये रहा है। ठीक है, 61वां बिम्स्टेक सम्मेलन आपका इंपॉर्टेंट जो था बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया है। इसका मुख्य विषय क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, और नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में भाग लिया है। ठीक है, 10वां रायसीना डायलॉग इंपॉर्टेंट है ये। भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, भू राजनीतिक भू अर्थशास्त्र पर। मुख्य विषय है इसका काल चक्र, जन शांति और पृथ्वी। ठीक है, और इसमें न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इंपॉर्टेंट हो जाता है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन, ये इसका विषय समुद्री साझेदारी के लिए नए क्षितिज की यात्रा करना। ठीक है, विश्व पुस्तक मेला ये अच्छा, इससे दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन जो है राजस्थान में हुआ था, उदयपुर में। भारत @2047 तक जल सुरक्षित राष्ट्र, जहाँ पर भारत @2047 आ रहा है ना, उसका विषय का सम्मेलन या जो भी है वो याद कर लेना जरूर से। ठीक है, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला आपके भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित है। मुख्य विषय है रिपब्लिक @75। स्लोगन क्या है? हम भारत के लोग। आपके कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली वहां से लिया गया है। ठीक है, फोकस देश इसका रशिया रहा है। पहला विश्व आर्थिक मंच WEF जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक रही है, स्विट्जरलैंड में हुई है। कोलैबोरेशन ऑफ इंटेलिजेंट एज। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। इसका विषय है विकसित भारत की संकल्पना में प्रवासी भारतीयों का योगदान। इस वर्ष सम्मेलन के मुख्य अतिथि कौन रहे? त्रिनिदाद टोबैगो गणराज्य की राष्ट्रपति क्रिस्टीन कार्ला कंगालू थी। ठीक है, याद रहेगा? याद रहेगा ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो कहाँ पर लगाई गई? उत्तराखंड में। ठीक है, 8वां इंडेक्स फूड आपका कहाँ? ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया है और इसे भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के सहयोग से ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया गया। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश भोपाल में आयोजित किया गया। मुख्य विषय है स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। 100वां तानसेन संगीत समारोह मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा ग्वालियर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। समारोह में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठीक है, ये 9 वाद्य यंत्रों में लगातार 9 मिनट 5 सेकंड तक बजाकर बनाया गया है। इसमें 546 पुरुष और महिलाएं कलाकारों ने भाग लिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 100वां तानसेन संगीत समारोह है। दूसरी चीज हो सकता है फ्लिप करके पूछ ले कि महिला कलाकार इसमें नहीं थी, जबकि इसमें लिखा गया है महिला कलाकारों ने भाग लिया है, तो 5 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा शिखर सूचकांक टुगेदर फॉर ह्यूमैनिटी यूएई में माफी चाहती है, यूएई में। ठीक है, आपका आयोजित हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 43वां भारत मंडपम दिल्ली में। थीम है विकसित भारत 2047, भागीदार राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं। फोकस राज्य झारखंड है।
12वीं CII बायो एनर्जी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। मुख्य विषय क्या है? भविष्य को ईंधन देना, भारत के हरित विकास लक्ष्य को सुरक्षित करना। 44वां और 43वां अभियान शिखर सम्मेलन आपका लाओ PGR में हुआ है। मुख्य विषय आसियान इनहैंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस की बात करता है। ठीक है, आज हम इसको यहाँ पर ही जो है कंप्लीट करते हैं। कल हम आगे के अगर पार्ट में पढ़ें तो देखिए संधि समझौता को भी कवर कर सकते हैं, वर्ष दिवस हो गए। ठीक है, शॉर्ट में 3-3 मिनट के शॉर्ट्स में भी मैं इसको डालती रहूंगी, तो उसके साथ साथ भी आप देखते रहना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें जो पुस्तकें हैं पेज नंबर पर, उसको पढ़ लीजिएगा। मैं आज शॉर्ट में पुस्तकें वगैरह डाल देती हूँ, अभी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, शॉर्ट्स में आप काफी सारे पुस्तकों को कवर कर लेंगे जितना संभव होगा। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, निरंतर हमारे साथ बने रहें। मंडे टू सैटरडे आपकी आई दृष्टि बुक को कवर किया जाएगा रात शाम को 5 बजे। इसलिए संकल्प से सफलता के यूट्यूब चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये मेरा चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और टाइमली जो है बेल आइकन मिलता रहेगा आपको, तो सारी चीजें यहाँ पर आपको दिखती रहेंगी। ठीक है, संकल्प से सफलता टाइप करेंगे मिल जाएगा। ठीक है, आपका ये देखिए, ये रहा आपका आज का योजना परियोजना ऑपरेशन अभियान सम्मेलन समारोह लेक्चर 9 पूरा कर लिया। 8 लेक्चर आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देख लीजिएगा। चले आज फिर, चलो ठीक है, ध्यान रखिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, कल फिर मिलते हैं।